हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटेश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, बात करते हैं आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 के संबंध में, भर्ती संबंधित जो भी आपका अपडेट्स होती है उनके लिए देखिएगा चैनल को फॉलो ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, उनको लेंगे देखिएगा एक एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपका व्हाट्सअप के जरिए, फेसबुक ग्रुप के जरिए आपका मेरे पास पहुँचे हैं या टेलीग्राम पर आपने जो है पूछे हैं। देखिएगा, ट्राइबल विभाग वर्ग 2 की बात करें तो आपका देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का जो लिंक है वो सही तरीके से आपका कार्य करने लगा है। चॉइस फिलिंग के लिए भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा और कहे कि वाइड ऑप्शन से 16 जल प्लस स्कूल जो है शो कर रहा है चॉइस फिलिंग के लिए। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिएगा जो आपका वैकेंसी है वो पूरी यहाँ पर शो की गई है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत। तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कौन सा स्कूल अपने जो सुविधाजनक हो आपको उस हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका भर्ती होगी या जो पद भरे जाएंगे, जैसे कि आपका जितने पर्टिकुलर विषय के लिए जितने पद हैं उतने ही भरे जाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं, ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कोई जो है अलीराजपुर जिले से है तो वो जो है आपका अलीराजपुर जिले के अंतर्गत भाबरा है या उसके आसपास के क्षेत्र के जो है आपका स्कूल चॉइस फिल कर सकता है। या और भी जो पास वाले जिले हैं जैसा रतलाम है, धार है, वहाँ आपका जो है चॉइस फिल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। अब देखिएगा, आप पूछ रहे थे कि सभी विषयों की पोस्ट जो है 16,000 से ज़्यादा बताई गई है और वैकेंसी जो है 5704 पर ही भरी जा रही। तो बिल्कुल सही, जितने पोस्ट आपका जो डिक्लेयर किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा उन्हीं पर आपका जो है चॉइस फिलिंग आपको होगी। या कह सकते हैं कि इन सब्जेक्ट के लिए आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसी के हिसाब से जो है आपको स्कूल अलॉट होगा। 16,000 पोस्ट आपका शो हो रही है, लेकिन पोस्ट निकली कितनी थी आपका, उसके हिसाब से जो है ये आपका पोस्ट भरेंगे। अब ट्राइबल विभाग वर्ग 1 का सत्यापन कब से होना है? तो यह आपका देखिएगा 29 जून से जो है आपका स्टार्ट होगा। आए समझ में? 29 जून से जो है आपका सत्यापन का जो शेड्यूल है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा 26 जून तक। तो बिल्कुल आप रेडी रहिए सभी डॉक्यूमेंट्स। और देखिए, आप पूछ रहे थे बार बार कि हमारा रैंक भी अच्छा है और हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस है वो भी टू बी एक्सेप्टेड बता रहा है। तो क्या हमें ट्राइबल के लिए वर्ग 2 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट अपलोड और चॉइस फिलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिएगा, फाइनल लिस्ट की बात करें आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो है 28 जून से जो है टेंटेटिव में बता दूं आपको 8 जुलाई या 5 जुलाई तक आ सकता है। तो देखिएगा, दोनों विभागों का वर्ग 1 और वर्ग 2 डीपीआई के अंतर्गत बात करें, दोनों का जो है फाइनल लिस्ट बिल्कुल आपका 1 या 2 दिन का अंतर रहेगा, ये साथ में भी आ सकता है। ऐसा समझ में? तो देखिएगा, जिनके अच्छे नंबर हैं फिर भी उनका देखिए मन नहीं मानता है तो बिल्कुल वो चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ट्राइबल में तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिएगा, ऐसा है कि मन में डाउट नहीं रखना है अपने को, चॉइस फिलिंग करना है, मौका है आपके पास, दिया है विभाग ने, ट्राइबल विभाग ने आपको मौका, तो ज़रूर से करिए। और जिनके अच्छे नंबर है, अच्छी रैंक है, तो वो अगर नहीं भी करना चाहते तो उनके पास चॉइस है। चलिएगा, बात करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ड्यूअल डिग्री और होल्ड प्रकरण का निपटान जो है कब तक हो सकता है या कब तक होगा? तो देखिएगा, फाइनल लिस्ट आपका टेंटेटिव मान के चलिए 25 के बाद आएगा। इससे आपका पहले ही जैसे ड्यूअल डिग्री था, जैसे कुछ आपका होल्ड पर रखे गए हैं, किस कारण से कि एक ही सत्र में आपने डिग्री की है, प्राइवेट या रेगुलर, ये पूरा अध्ययन करके जो है जो भी नियम के अनुसार बनेगा। यूजीसी ने भी देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अप्रूवल के लिए दिया है, वह अभी आपका अप्रूव नहीं है, नहीं हुआ है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्रूव नहीं हुए हैं। तो देखिएगा, जो भी है बिल्कुल नियम के अंतर्गत ही होगा। किसी को देखिए कोई भी आपका खतरा नहीं है। जो भी नियम है, स्ट्रिक्ट जो रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उनके तहत ही आपको जो है जॉब मिलेगा। तो आप पूछ रहे थे इसलिए मैं बता दिया है कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपका होल्ड अभी भी दर्शा रहा है, तो उनका जो कार्य है वो बिल्कुल चल रहा है। या हो सकता है कि एक वर्चुअल मीट हो और उसमें जो है सभी जिले लेवल पर ही ये जो कार्य है पूर्ण हो, दिशा निर्देश जारी हो, या सभी जो आपका होल्ड की जो फाइल्स हैं वो भोपाल जाए और अधिकारी जो है पर्टिकुलरली एक एक फाइल के अंतर्गत क्यों होल्ड किया गया है उस कारण को भी देखेंगे। नियम के अंतर्गत आता है तो उसको वेरीफाई भी करेंगे। ये चीज़ें आपके लिए थी। इसके अलावा देखिएगा, आपके क्वेश्चन थे वर्ग 2 इंग्लिश विषय में। देखिएगा, जो वेरिफिकेशन के अंतर्गत समस्याएं आ रही है वो किस प्रकार की समस्याएं? तो देखिएगा, बता दूं मैं आपको,
देखिएगा यह आपका पेपर का कटिंग था, इसमें देखिएगा यहाँ पर एक अपडेट है, मैं पढ़ के बता दूँ आपको। माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी विषय से जो है बिल्कुल आपने क्वालिफाई किया है एग्जाम, लेकिन देखिए चूक कहाँ हुई, उन्होंने ग्रेजुएशन में 3 साल फाउंडेशन कोर्स में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई की है। देखिएगा फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश जो है वो मान्य नहीं है, इसीलिए जो है आपको रिजेक्ट किया गया है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर, आए समझ में, उसमें जो है 3 साल का जो है आपको एग्जाम दिया होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, कंप्यूटर वगैरह जो रहते हैं ना, वो वाले इंग्लिश जो है मान्य नहीं होंगी। आए समझ में, फाउंडेशन कोर्स की अंग्रेजी इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया है क्योंकि देखिए पहले ही नियम जो है क्लियर कर दिए गए थे, और नियम देखिए गवर्नमेंट ने ऐसे ही बनाए हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में आपने इंग्लिश लिया है, अंग्रेजी विषय, और क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, तो आपको रिजेक्शन मिला है, तो वो इसी कारण से मिला है क्योंकि देखिए रूल के हिसाब से जो है इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश लिटरेचर जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हिंदी साहित्य होता है ना, उसी हिसाब से जो है अंग्रेजी साहित्य विषय आपका होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने बताया भी है कि पीएबी द्वारा जो रूल बुक जारी की गई थी उसमें अंग्रेजी विषय के शिक्षक के लिए अंग्रेजी लिटरेचर से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। तो देखिएगा ये नियमों में चूक है, बिल्कुल यहाँ पर जो है क्लियर करना चाहिए था गवर्नमेंट को या जो आपका संस्था है उनको, कि इंग्लिश लिटरेचर से ही आपका जो है ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। तो यह आपका अभी जो नियम क्लियर किए गए थे उनके अनुसार जो है यह आपका कैंडिडेट यहाँ पर आपका दिया है इन्होंने यह अपडेट। तो देखिएगा उन्होंने बताया है कि देखिए रूल बुक में दिए गए नियम के अनुसार संबंधित विषय में कम से कम, देखिए संबंधित विषय से मतलब तो यही है आपका, जैसे हिंदी साहित्य से है तो हिंदी आपने पेपर दिया है, अंग्रेजी से है आप क्वालिफाइड तो अंग्रेजी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और संस्कृत से है तो संस्कृत साहित्य आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें जो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स आपका यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं। देखिएगा कैंडिडेट ट्रैकर के अंतर्गत आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का जो है आपको ऑप्शन मिल रहा है। पहले तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड इस तरह का लिखा आ रहा था, लेकिन अब जो है टू बी एक्सेप्टेड, मतलब जो है आपका विभाग ने जो है आपके डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कर लिए हैं, सब कुछ सही पाया गया है। इस तरह से जो है आपको अपडेट देखने को मिलेगा अपने स्टेटस, जो आपका कैंडिडेट स्टेटस ट्रैकर है उसके अंतर्गत आप जो है इसको चेक करिएगा, टू बी एक्सेप्टेड लिखा होगा। थोड़ी बोलने में जो है प्रॉब्लम है, इसको आप नेगलेक्ट करिएगा, बता दूं मैं। इसके अलावा देखिएगा आप पूछ रहे थे कि आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो वर्ग 2 के कैंडिडेट हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका अनिवार्य रूप से जो है लगना है। तो मैं बता दूं, यदि आपने चॉइस फिलिंग कर दी है या चॉइस फिलिंग के लिए जाने वाले हैं तो अभी जो है 30 जून तक का आपके पास टाइम है, आराम से बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। स्कूल जो है अपने आसपास के कन्वीनियंट जो भी आपको स्कूल लगते हैं, जैसे अपने ज़िले के आसपास या अपने ज़िले में ही कौन कौन से स्कूल जो है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत खाली है, तो उसका पूरा एक लिस्ट तैयार करिए। अगर अच्छा है, डीपीआई में अच्छी रैंक है आपका और एक्सेप्ट आ रहा है, फाइनल लिस्ट भी बिल्कुल बहुत जल्द जारी होगी, तो अपने ज़िले के आसपास आप रिसर्च करिए। जैसे कि आपका रतलाम के अंतर्गत है, नीमच मंदसौर वाले हैं, धार है, झाबुआ है, अलीराजपुर, ये सब जो है आपका अपने अपने पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके सब से रिसर्च करिए, लिस्ट बनाइए। 200-250 स्कूल जो है पहले अपने चॉइस के हिसाब से रखिए, उसके बाद जो है दूरी के हिसाब से या जिलों के हिसाब से जो है आप उनको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा डीपीआई वाला ही पूरा इसमें सिस्टम है। 10th की मार्कशीट जो है लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, डीएड बीएड जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है आपका वह लगना है, यूजी या आपका अंडर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट सब्जेक्ट के हिसाब से, यदि इंग्लिश का है तो इंग्लिश का मार्कशीट लगेगा, हिंदी और संस्कृत है तो उनका पर्टिकुलर अपने को फाइनल ईयर का मार्कशीट लगाना है। इसके अलावा देखिएगा जाति प्रमाण पत्र लगाना है, यदि आप आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा जनरल के लिए कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसके अलावा बात करें जो दिव्यांगजन है या एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए सर्टिफिकेट लगेगा, और स्थानीय निवासी जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए आपका डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो देखिएगा कुल आपका कितने डॉक्यूमेंट अपने को अपलोड करना है, तो 7 डॉक्यूमेंट अपने को अपलोड करना है। आया समझ में? ये जो सभी आपका जो एमपी ऑनलाइन शॉप वगैरह होती है वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है एक एक डॉक्यूमेंट को। जैसे कि अभी जो है डीपीआई में बहुत सारों को प्रॉब्लम आ रही थी कि आपका यूजी का मार्कशीट की जगह जो है फाइनल ईयर की जगह किसी का फर्स्ट ईयर अपलोड हो गया है,
किसी का आपका जो स्थानीय निवासी की जगह जो है जाति प्रमाण पत्र जो है अपलोड हो गया था, तो ऐसी समस्याएं हैं, इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है अपने को भरना है। आए समझ में, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही आपका एक सावधानी पूर्वक स्टेज है जो कि आपको लेना है। इसके अलावा बात करें, देखिएगा रीट एग्जाम की बात करें तो देखिएगा ऑफिशियल जो आपका अपडेट है, शिक्षा मंत्री जी राजस्थान के श्री गोविंद सिंह जी डोडासरा जो है, उनके ट्विटर हैंडल से जो है ये ट्वीट आया था। मैं बता दूं आपको, देखिएगा यहाँ पर क्लियर ये दिया गया है कि रीट परीक्षा जो है 26 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें देखिएगा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से जो है पोर्टल इनके लिए खुलेगा। जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत भी आपका ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण के लिए आते हैं, उनके लिए फिर से जो है पोर्टल आपका अपडेट होगा, जिसमें 21 जून से 5 जुलाई तक जो है इनके आवेदन लिए जाएंगे। और बहुत जल्द जो है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उनको संशोधित आपका विज्ञप्ति है ये आपका जारी करेंगे। ये आपका अपडेट था 26 सितंबर तक। वर्ग 3 वाले कैंडिडेट यदि कोई है या कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं रीट के लिए, तो 26 सितंबर को जो है एग्जाम आपका होगा। देखिएगा एक और पेपर कटिंग थी, यह आपका दिया है इसमें, अब हमें जनजीवन को सामान्य करना हो है तथा विकास को गति देना है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, शिक्षा और सभी वर्गों का कल्याण हमारी प्राथमिकता होगी। यह आपका एक न्यूज़पेपर का कटिंग में दिया है। देखिएगा तो देखिएगा अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कंप्लीट हो चुके हैं, तो अपने को भी जो है अपना दायित्व बनता है कि नियुक्ति के लिए जो है प्रयास हमें करना चाहिए। फाइनल लिस्ट जो है टेंटेटिव आपका कब तक आएगी, तो ये मैं बता दूं आपको 28 जून से जो है 8 जुलाई तक का टेंटेटिव टाइम है, बिल्कुल इसके बीच आपका जो है फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिएगा एक और जो है आपका आदेश आया था आपका 16 जून का जो है, इसमें देखिए लास्ट पॉइंट देखिएगा आपको यहाँ पर बता दूं, समस्त शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति 100% रहेगी। मतलब जो है स्कूल ओपन हो चुके हैं, 16 जून से जो है सभी टीचर्स को जो है स्कूल में जाना है। बच्चों के लिए अलग से आपका पृथक जानकारी आपसे मांगी जाएगी, या जो है बच्चों के लिए कब से रूल्स आपका किस तरह से अपडेट होंगे, यह भी आपका यदि जानकारी आती है तो मैं दूंगा। और देखिएगा बिल्कुल आप मान सकते हैं कि 25 जुलाई तक जो है आपका डीपीआई के अंतर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए जो अपॉइंटमेंट या नियुक्ति संबंधित जो है प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस पूर्ण कर ली जाएगी, ये संभावना जताई जा रही है विभाग की तरफ से। और जिस तरह का अभी जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, अच्छा टाइम बिल्कुल आ रहा है आप लोगों के लिए। अभी से जो है आपको बिल्कुल ये लेकर चल रहा है कि नियुक्ति होने के बाद आप पूरी जो है ईमानदारी से पूरा अपना अध्यापन कार्य करवाएंगे, कोई भी आपका लापरवाही नहीं बरतेंगे, अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से आप करेंगे, यही आशा है। अच्छा लगे वीडियो तो देखिए लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।